आज हम नेपोलियन हिल के उस सीक्रेट के बारे में बात करने वाले हैं जो उन्होंने 500 से भी ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी से सीखा था। ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी अगले 30 दिनों में अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी बहुत से लोगों की है ना? हर रात एक इरादा होता है कि कल से सब कुछ बदल देंगे, लेकिन सुबह होते ही हम खुद को उसी पुराने रूटीन में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। और पता है वो अनदेखी ताकत क्या है? वो है हमारे अपने दिमाग के अंदर। असल में ये एक जंग है हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की इच्छाओं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की मजबूत आदतों के बीच। और जानते हैं, इस अंदरूनी लड़ाई में ज्यादातर जीतता कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा क्यों? क्योंकि वही असली बॉस है। ज्यादातर फैसले वही लेता है, भले ही हमें लगे कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। कॉन्शियस माइंड तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये नंबर देख के शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिकों ने ये साबित किया है कि हमारे रोज के करीब 95% फैसले और काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट पर चल रहा होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। इसे बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह रीप्रोग्राम किया जा सकता है। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, और यही वो चाबी है जिससे जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है। चलिए अब उन प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनसे दिमाग को सक्सेस के लिए रीप्रोग्राम किया जा सकता है। रॉबर्ट की ये कहानी दिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। सोचिए, एक क्लर्क जो दिन भर की नौकरी से थक जाता था, उसने सिर्फ एक काम किया। हर रात सोने से पहले 10 मिनट, बस 10 मिनट अपने सपने को सच होता हुआ महसूस किया। और इसी एक छोटी सी आदत ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। हेनरी फोर्ड की ये बात रॉबर्ट की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है। अक्सर हम छोटे छोटे कदमों की ताकत को कम समझ लेते हैं, जबकि असल में बड़े बदलाव की शुरुआत इन्हीं से होती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बड़ी कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। वो हर रोज लिए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। लोग अक्सर इन छोटे कदमों को बेकार समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन असली जादू कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता में ही छिपा है। अब बात करते हैं मशहूर 21 दिन के नियम की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई भी काम लगातार 21 दिनों तक किया जाए तो दिमाग उसे एक आदत के तौर पर अपना लेता है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है लगातार। अगर बीच में एक दिन भी छूट गया तो समझिए कि आपको फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा। चलिए अब उन असली विलेंस की बात करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये हैं डर और उसके सबसे अच्छे दोस्त, बहाने। जब कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या पैसे नहीं हैं, तो असल में ये आवाज डर की होती है। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। बहाने हमें हमारी सेफ जोन में तो रखते हैं, लेकिन वहीं पर कैद भी कर देते हैं। अभी एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। विल्मा रुडोल्फ को बचपन में पोलियो हुआ और डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी। अगर वो चाहती तो जिंदगी भर के लिए बहाना बना सकती थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो न सिर्फ चलेंगी बल्कि दौड़ेंगी। और नतीजा, उन्होंने एक नहीं 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। डर से निपटने की ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार टेक्निक है। जब भी डर लगे तो बस एक पल रुककर खुद से पूछें, अच्छा मान लिया मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या हो जाएगा? ज्यादातर मामलों में जवाब उतना डरावना नहीं होता जितना हमने दिमाग में बना रखा होता है। अब उस तकनीक पर आते हैं जिसे दुनिया के सारे चैंपियन अपना सीक्रेट वेपन मानते हैं। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। मतलब किसी भी काम को करने से पहले उसे अपने मन में जीतना। जैसे कोई बॉक्सर होता है ना, वो रिंग में जाने से पहले ही अपने दिमाग में पूरी फाइट 100 बार लड़ चुका होता है। वो हर मूव, हर पंच को मन में देखता है। जब वो असल में रिंग में उतरता है तो उसका दिमाग और शरीर पहले से ही जीत के लिए तैयार होते हैं। कामयाब लोगों का फेलियर को देखने का नजरिया ही अलग होता है। उनके लिए फेलियर का मतलब अंत नहीं बल्कि एक फीडबैक है। जैसा थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं बल्ब बनाने में फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जो काम नहीं करते। हर फेलियर उन्हें मंजिल के एक कदम और करीब ले जा रहा था। तो इतनी सारी बातें हो गई। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं, जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है।
ये रहा 30 दिन का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट। बस ये 5 स्टेप्स हैं। एक साफ लक्ष्य चुनो, उसे पूरा करने के लिए एक छोटा सा काम तय करो। रात को सोने से पहले उसे कामयाब होता देखो। सुबह उठते ही सबसे पहले उस पर काम करो और सबसे जरूरी, सब्र रखो। बदलाव में वक्त लगता है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, इस सफर में मुश्किलें आएंगी, लोग गिरेंगे भी। गिरना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गिरकर वहीं पड़े रहना। जो उठकर दोबारा चलना शुरू कर देता है वही मंजिल तक पहुंचता है। और इस पूरे विश्लेषण का सार बस यही है, खुद पर अटूट विश्वास। ये वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अगर कोई इंसान खुद पर ही यकीन नहीं करता तो दुनिया की कोई भी तकनीक उसकी मदद नहीं कर सकती। असली ताकत अंदर से आती है।